अब आप देखेंगे ये पेज लोड होने में काफी दिक्कत कर रहा है और ऐसे ही जब हम नंबर भरेंगे तो वहां भी ये दिक्कत करेगा, तो इसे हम सॉर्ट आउट करने वाले हैं। साथियों नमस्कार। स्कूल एजुकेशन पोर्टल में बच्चों का मंथली असेसमेंट जो हुआ उसके नंबर चढ़ाने के लिए सर्वर का बहुत इश्यू आ रहा है, तो उसके लिए मैं आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। तो हम अपने स्कूल एजुकेशन पोर्टल में लॉगिन करते हैं। ब्राउजर में टाइप करेंगे एजुकेशन पोर्टल यूके, तो यहाँ पर एजुकेशन पोर्टल का लिंक आता है, तो इसमें हम क्लिक करेंगे। ये इंटरफेस हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर लॉगिन बटन है, लॉगिन बटन में हम क्लिक करते हैं। लॉगिन बटन में क्लिक करते ही ये इंटरफेस खुलता है। यहाँ पर यूजर आईडी, पासवर्ड और स्कूल का अगर यूजर आईडी है तो हम यहाँ पर यूनिट में क्लिक करेंगे और कैप्चा भरेंगे, फिर लॉगिन करेंगे। लॉगिन होते ही स्कूल एजुकेशन पोर्टल का हमारा विद्यालय का डैशबोर्ड खुल जाता है, तो हम सीधे मंथली असेसमेंट में क्लिक करेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट डेटा एंट्री फॉर्म हमको फिल करना है, जिसमें हमको प्रॉब्लम आ रही है। उससे पहले एनरोलमेंट कर लेना है, सब्जेक्ट एनरोलमेंट क्लास वाइज सबसे पहले, दूसरा स्टूडेंट सब्जेक्ट एनरोलमेंट, और उसके बाद हम आते हैं मंथली असेसमेंट में। यहाँ पर भी हमको स्टूडेंट डेटा एंट्री से पहले टीचर्स फॉर सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। ओके, तो वीडियो दिया गया है डिस्क्रिप्शन में कि ये हम कैसे करेंगे। तो हम जल्दी से सर्वर की प्रॉब्लम चुटकी में दूर करते हैं। स्टूडेंट डेटा एंट्री में क्लिक करेंगे, ये इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर हम ईयर और मंथ सेलेक्ट करेंगे और क्लास सेलेक्ट करेंगे। चलिए क्लास 5th सेलेक्ट करते हैं और सर्च करते हैं। अब आप देखेंगे ये पेज लोड होने में काफी दिक्कत कर रहा है और ऐसे ही जब हम नंबर भरेंगे तो वहां भी ये दिक्कत करेगा, तो इसे हम सॉर्ट आउट करने वाले हैं। तो ये बच्चों की डिटेल आ गई है नीचे। इसमें आप देखेंगे ये बच्चों की डिटेल आ गई है। इसमें आप देखेंगे कि 3 बच्चों का डेटा फिल कर लिया है। अब हम करते हैं, इस हमको वेट करना ही पड़ेगा। अब देखिए, अब ट्रिक यहाँ छुपी। ये सारे 5 सब्जेक्ट के नंबर जब फिल करेंगे तो इनको फिल करने से पहले जब इंटरफेस आता है तो हम इन 5 सब्जेक्ट के लिए 5 टैब्स बना लेंगे। ओके, देखिए कैसे हल होता है। सबसे ऊपर जाइए, टैब में राइट क्लिक करिए, यहाँ डुप्लीकेट टैब क्लिक करिए, फिर इस टैब में आइए, राइट क्लिक करिए, डुप्लीकेट टैब, फिर यहाँ आइए, राइट क्लिक, डुप्लीकेट टैब। ऐसे ही हमने 1 2 3 4 5 डुप्लीकेट टैब बना लिए। ओके, तो अब पहले वाले टैब में हम इंग्लिश का भरते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ जो बहुत जरूरी है, वो ये कि जब हम बच्चों के नंबर चढ़ाएं तो सब्जेक्ट्स जो है उसका सीक्वेंस ऐसा ही हो, इंग्लिश, ईवीएस, हिंदी, मैथमेटिक्स और संस्कृत, तो उससे चढ़ाने में आसानी रहेगी। तो चलिए पहले इंग्लिश का हम चढ़ाते हैं। इंग्लिश यहाँ सिलेक्ट करेंगे, तो अभी जो AB आया था यहाँ पर अब आ गया है, इसे सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर सेव बटन दबाएंगे, अगले टैब में चले जाएंगे, यहाँ पर दूसरे सब्जेक्ट का भरेंगे, क्लिक करेंगे ईवीएस का, यहाँ फिर सेव कर लेंगे। तीसरे टैब में जाएंगे, हिंदी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर फिर सेव कर लेंगे। चौथे टैब में जाएंगे, मैथमेटिक्स सिलेक्ट करेंगे, इसे भी सेव कर लेंगे। अंतिम टैब में जाएंगे, संस्कृत को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ बच्चे के नंबर चढ़ा देंगे, इसे भी सेव कर लेंगे। अब आप देखेंगे पहला वाला टैब में ओपन करता हूँ, यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट सेव हो चुका है। दूसरे वाले में देखिए ये दोनों सब्जेक्ट सेव हो चुके हैं। तीसरे वाले में तीनों सब्जेक्ट सेव हो चुके हैं। चौथे वाले में चारों सब्जेक्ट सेव हो चुके हैं और अंतिम वाले में ये 5वां सब्जेक्ट भी सेव हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये सारे सब्जेक्ट सेव हो चुके हैं। प्रीव्यू में क्लिक करते हैं और यहाँ पर फाइनल सबमिट बटन में क्लिक करते हैं। ध्यान रखेंगे कि फाइनल सबमिट बटन दबाने से पहले बच्चों के नंबर एक बार चेक कर लेंगे, अगर ठीक है तो फाइनल करेंगे, अदरवाइज हम बैक करके एडिट कर लेंगे। तो यहाँ पर सब ओके है, मैं फाइनल सबमिट करता हूँ। डेटा लोड हो रहा है, तो ये देखिए सबमिट डेटा सक्सेसफुली, ओके में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिटेल आ गई है। फिर इसके बाद हम इसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस बच्चे का डेटा फिल हो गया है। तो इस तरह से हम अपना टाइम बचा सकते हैं। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।